अगर मोर्चे पे बात आई तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कि मोर्चे को बार बार बदनाम करने की कोशिश ना करें। मोर्चे के साथ 22 संगठन और भी हैं। जब स्कूलें बंद करेंगे और बच्चों के शरीरों में जो स्कूल में जहर के टीके लगा रहे हैं, क्या उसमें भी ये लोग समाज के लिए आएंगे? क्या ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है, क्या उसमें भी ये लड़ेंगे? जो समाज से पीड़ित है, जिसके पास कोई बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, सर पर छत है, वह भी जान के अगर हालात में है तो जनता सरकार मोर्चा उसके साथ करे और उसकी प्रॉपर्टी नहीं जाने देगा। सारे भाइयों ने राम राम। कल हमारी एक वीडियो आई थी और वो वीडियो जैसे ही हमने अपलोड करी हमारे पास 8-10 कॉल आए। किसके आए कॉल वो भी आपको हम बता देंगे, लेकिन 8-10 कॉल इस चीज के आए कि आप ही कल ये वीडियो बना रहे थे कि ये संस्थान, ये पार्टी, ये मोर्चा ठीक है और आज आप ही बता रहे हो कि ये गलत है। तो मैंने उनको क्लियर किया कि भाई मैं किसी को गलत नहीं बता रहा और मैं किसी को ठीक भी नहीं बता रहा। मैं नहीं कह रहा कौन गलत है कौन सही है। मैं एक पत्रकार हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरे पास फोन आया, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने मेरे को बताया और आज फिर मेरे पास एक फोन आया है। तो उन सभी भाइयों के सवालों को क्लियर करने के लिए मैं आज रणवीर भाई के पास हूँ। रणवीर भाई का भी मेरे पास कॉल आया कि जो चीज सही है वो सही चीज और जो चीज गलत है वो गलत चीज, मेरी बात आप तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। तो रणवीर भाई राम राम। राम राम भाई तो भाई। भाई मैं एक चीज, पहला तो एक चीज क्लियर कर दूं। देखो आप आना, जिन आदमियों का बार बार मैं नाम लेने लग रहे हैं या जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, मैं या कोई थी जनता सरकार मोर्चा का, सबकी देखो एक ही इच्छा है कि जो आदमी गंद खिंडा रहे उन्हें खिंडाने दो। हम बार बार मैं उस चीज में उलझना नहीं चाहते क्योंकि अपनी लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत कुछ अपन जाना है, करना है। एक मैसेज आया था आपकी वीडियो पे, मैंने देखा था, जो नरेंद्र संगवान जी ने कराया था कि मुझसे न मिल गई हल्दी की खंड और वो पंसारी बन बैठा। तो कुछ फिलहाल ऐसा काम हो रहा है कि एक बात तो के बेरा लग गया उस तवे, मतलब अपने आप पे ना, मतलब एक नू मान रहे हैं भाई हमने कुछ पा गया। चलो देखो उस चीज तक अगर वे इब भी अच्छा करेंगे तो भाई आपने कोई गिला शिकवा नहीं है, अच्छा करो, लेकिन मोर्चे ने बदनाम मत करो। क्योंकि ये मोर्चे ने सिर्फ इतना जाना है, क्योंकि ये मोर्चे तो 2-4 महीने तक जुड़े हैं और सिर्फ अपने घर बचवाने के चक्कर में जुड़े थे वो इन्हें बचवा लिए। एक बात देखो, एक वीडियो में कल एक बात कही कि भाई जिसका भी आवेदन लगवा दिया उसके घर और जल्दी नीलाम हुई। आपने एक बात बुझनी चाहिए थी, या मैं दर्श का तब बुझूं भाई उन तब बुझ लियो, कोई भी साथी उन तब मिला है या आप दोबारा फिर कदे बुझ लियो उन तय, भाई एक आदमी का नाम तो ले दो। उनने हरियाणा छोड़ दिया, राजस्थान छोड़ दिया, दिल्ली भी छोड़ दी, पंजाब भी छोड़ दिया, सारी नजदीक की चीज छोड़ के कित पहुंचे में महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र भी पहुंचे, उस आदमी ने सेम ही नहीं ले रहे। मैं किसी भी साथी था भाई ये बात कहना चाहूँ भाई, एक भी आदमी ला दो, बस 10 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 2 भी छोड़ दो, एक सिंगल आदमी लेकर आ जाओ सेमी। देखो बात आरोप लगाना एक अलग बात है, मैं कह दूं भाई तेजपाल ने यो काम कर दिया, आरोप लगाने में मैं कह दूं खून किया रणवीर ने। हाँ कुछ भी कह सका, देखो सब आजाद हैं। वो आरोप सिद्ध भी करना लग रहा है। एक आरोप तो 2-3 दिन पहला की एक न्यूज भी चल रही है कि हमारी कंप्लेंट होगी। भाई अब तक तो हमारे द्वारा किसी का फोन आया नहीं। और जो कंप्लेंट का जो एक फोटो वायरल कराया जान लग रहा है एक मोर्चे ने बदनाम करने खातर, उस पर किसी के साइन भी नहीं है। तो देखो एक मैं वे बात बताऊंगा, बुद्धिजीवी जो होंगे देखो अपने आप देखना भाई। और इसके बाद है ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा तेजपाल भाई कि उनके पास कोई प्रूफ हो तो आप इस मुद्दे ना उठाना, नहीं तो उन जो गंद खिंडाना है खिंडा लेना। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जब अगली वीडियो हो तो उसमें सबूत के साथ बात हाँ वे कोई एक सबूत ले आवा भाई। हरियाणा में तैयार अपने नजदीक थे, कोई साथी हो जो दूर ना जाना चाहते हो तो एक आदमी ने लिया है जो अनुगंधा मेरा आवेदन लग गया था और मेरा घर नीलाम हो गया। देखो आवेदन लगाना एक कागजी कार्रवाई है, उससे अलग आप एक भाईचारे ने जोड़ने पर जो चल रहे हैं, आप एक बात क्या रहे हैं, बस जब तक मारे दम में दम है तेरा घर नीलाम नहीं होने देंगे, यो क्या रहे भाईचारे के दम पे। अच्छा एक बात और उनने कही, उनकी बात का स्पष्ट जवाब दे दूं, बैंक वाले आवे हैं और भीड़ ने देख कर बात जा है। देखो अच्छी बात है, आप अभी आए चाहे हैं कि जनता जाग गए, क्योंकि असली चीज तो आपने तो नारा ही हो दिया है कि जनता ही सरकार है। तो जनता ही जाग जाएगी तो आपने चाहिए क्या है, ये लड़ाई जीत गया पा तो
अपनी लड़ाई की रहेगी, अपनी आए तो लड़ाई है, जनता ने जगाने की तो कोशिश कर रहे मतलब हैं। जनता सरकार का जो ध्येय है वो यो नहीं है कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, उसका लिए है आपको देखो खुद ही लड़ना है, मैं आपको बता दूंगा कानून की है। देवेंद्र भाई की सैकड़ों हजारों वीडियो पड़ी हैं जिसमें वो डायरेक्ट नु कहे भाई मन ने ठेका नहीं ठा रखा आपका, मैं अपने बच्चा ने बचाने के मारे मरू हूं, हम अपने बच्चा ने बचा लो, पर मेरे बच्चे जब बचेंगे जब आपके बच्चे बचेंगे। हम्म भैया तो हम भी कई वीडियो में कहो हैं, ये स्पष्ट तो सीधी बात है तेजपाल भाई। आप एक पड़ोस में रहे मान लो, हम्म। उस पड़ोस में आपको दिक्कत आ गई तो मेरे पाने में कितना टाइम लगेगा। आगे पे आप पे भी आ गई, मेरे हम पे आ तो गई तो। चाहे यो है कि जनता इकट्ठी हुआ है वो किससे तभी जिसका भी आवेदन लगा। हम एक बात कहें भाई, देखो लड़न का दम हो हम्म तो आप इस लड़ाई में उतरियो, लड़न का दम नहीं है तो मत उतरो। दूसरी चीज, अच्छा सबसे बड़ी चीज, आप जिसके भी आवेदन लगा दिया, आप एक बात कहें भाई, अगर आप भर सकते हो तो हम्म इसने भर दो। ये चीज किसके लिए है? जो लॉकडाउन में लोग बर्बाद हुए, जिनके पास कुछ बचाए नहीं। हम्म। हमारे पास हजारों आवेदन लगा लिए, हजारों मत है, हम गिने चुने आदमी होंगे जिन्हें सहयोग दिया। और सहयोग दिया, देखो एक चीज देखो, जिसने सहयोग दे दिया, मान लो जिसका 20 30 50 लाख करोड़ 2 करोड़ तक के हमने घर बचाए, प्रॉपर्टी बचाई, कई करोड़ा की भी बचाई, कई करोड़ा की भी, अगर वो आदमी कई करोड़ा की प्रॉपर्टी बचने के बाद 10 20 30 हजार रुपए अगर वो सहयोग राशि नु का मैं मोर्चे ने, क्योंकि मोर्चा समाज का काम कर रहा है और समाज का काम समाज के सहयोग तो आ रहा है, मैं स्पष्ट करूं भाई, समाज का काम समाज के सहयोग तो आ रहा है। और वो आदमी अगर अपना काम ये दिखा भाई मेरा ये भला होया है इतने का, और मैं उसमें कुछ समाज से सहयोग करूं हूं, तो उस पर आप ब्लेम लगाओगे, उस पर आप नु कहोगे कि इतने रुपये खा गए। यहाँ पे जो सवाल आया ना रणवीर भाई, वो सवाल ये आया कि इनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मोर्चा है, ये उनकी कोई, नहीं, जनता की भाई देखो साहब, उनका जो वो मैं हूं। मैं तो उनकी भाषा बोल रहा हूँ, मेरे ठीक को है, जो आपने भी वीडियो देखी ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उसका, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लोगों से देखो चंदा नहीं ले सकती। मन तो ये चंदा है, ये सहयोग है, मैंने अब एक बात ही पहले कही थी कि ये लोग सिर्फ 4 महीने तक ही जाना है जनता सरकार मोर्चा में, उससे ज्यादा नहीं जानते। सबसे पहले तो ये बात पूछियो आप उन, तो ये पूछो जनता सरकार मोर्चा जब ये जहर बंद करवाया था लोगों के शरीर में जाना, क्या उस टाइम ये थे? या आपने कहीं वीडियो देखी हो? आपने, मैं आप तक भी बुझ हूं, आपने कहीं देखे जनता सरकार मोर्चा के साथ? नहीं, जनता सरकार मोर्चा के साथ जो पिछले हम जनता सरकार में पिछले 5 7 महीने तो जाना है। कोई भी वीडियो देखी हो तो आपने? हाँ उसने छोड़ दो आप जानना है, वीडियो तो आप हमारी शुरू पड़ी है दो हाँ हजार हाँ बीस हाँ की, हाँ। किसी वीडियो में देखे हो? ना, अच्छा हमने ये पट्टा बंद करवाया उस टाइम देखे हो आपने? हमारे साथ ये समाज के लिए, समाज की लड़ाई में साथ आए हो, उस हाँ टाइम भी नहीं बैंकों की थे। लड़ाई में ही आए लगभग, हाँ जो बैंक की वो भी जब जब लड़ाई। इनके घर पे दिक्कत आ गई उस टाइम, उससे पहले नहीं। अच्छा उस तब और भी अगर लड़ाई की बात करा, मैंने स्कूल खुलवाए, हम्म लॉकडाउन तड़वाया, उसमें किस्से में भी ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां पे नू लागा है कि या वह लड़ाई है, अगर अपना बेराए नहीं अपने साथ सरकारें करेंगी ये, क्योंकि अपा तो डायरेक्ट कहें सारी सरकारें गलत हैं। और ये लोग इनकी सुन लो सच्चाई, इस चीज ने अगर वे प्रूफ में लाने की कहोगे तो आप जो बात कहोगे उसने प्रूफ में लाने की, हर चीज का प्रूफ देने का तैयार है। लेकिन मैं उन तनु कहूँ जितनी भी बात आप कह रहे हो मतलब एक प्रूफ तो दे दो। और सबसे बड़ी चीज आप एक चीज देखो, जो हमारे पे ब्लेम ला रहे हैं वे लोग ला रहे हैं जिनका खुद का आवेदन जनता सरकार मोर्चा ने लगवाया है। ये चीज तो आपने क्लियर बेरा ये तो होगा। हमारे को ही पता है। वे लोग ब्लेम ला रहे हैं जिनका लेकिन खुद अच्छा, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है ना कि अगर हम आवेदन ना लगवाए तो ठीक था, क्योंकि आवेदन लगवाने के बाद तो जो कार्रवाई हमारे पर 6 महीने में होनी थी, 3 महीने में होगी, स्पीड देखो से हुई कार्रवाई। देखो पहली बात तो जनता सरकार मोर्चा न किसी इन तय या किसी तय भी ये बात नहीं कही होगी भाई आप हमारे पास आओ। हमने एक बात कही भाई, जो समाज से पीड़ित है, जिसके पास कोई बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, सर पर छत है, वह भी जान के अगर हालात में है तो जनता सरकार मोर्चा उसके साथ करे और उसकी प्रॉपर्टी नहीं जाने देगा। ठीक, ठीक है, अब यह बात बोलने के बाद कौन लोग आओगा जिसकी प्रॉपर्टी जान वाली हो? जाने वाली होगी। वही लोग आओगे हमारे साथ बिल्कुल, या कोई और भी आ जाएगा? ना वही आएंगे। तो इसका मतलब किस टाइम आए हुए हमारे साथ? जब उनके को दिक्कत एक थी मैं जब दो आए। तीन चीजें दिखा देता हूं आपको एक बार, मतलब एक गिरगिट का रंग देखो। सबसे पहला एक वीडियो वायरल करी ना, कुछ कागज दिखाए और वे कागज इन रोड पे गिर दिए, इसका वजन भी बता दिया और उसका रेट भी बता दिया। ये चीज पब्लिक ने देखी, कुछ लोग देखी होंगी हैं। तो उस टाइम हमने सोची थी भाई कोई बात नहीं, इन पर गलती होगी और इन तय बात करेंगे। और जैसे ही हमने ये बात करी तो
जिस दिन एक दिन ये क्या कर रहे हैं, मोर्चे ने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गौर करना भाई सारे दर्शक, एक दिन ये मोर्चे ने बदनाम करने खातिर एक वीडियो बना हुआ है, उसका अगले दिन यो जो पंकज है अगले दिन यो माफी मांगा है। वो सब जगह आपके पास भी वो मैसेज भेजा था और सब ने पता है, अगले दिन यो मैसेज भेजा है कि मेरे पे गलती होगी और मैं किसी के बहकावे में आकर मोर्चे के खिलाफ बोल गया और मैं आगे तो ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज मेरा लग गया कि जब मेरा घर नीलाम होने वाला था तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, मोर्चा खड़ा था और सबसे बड़ी ताकत जनता की। उसने अपने मुंह तो यह बात कही कि कम से कम मेरे साथ लोग थे और मैं इस चीज से बहुत खुश था। और मेरे घर वालों ने भी यही बात कही है कि जहां पर 4 लोग इकट्ठे होते हैं वहां कुछ भी हो सकता है। और हम भी यही कहे हैं, लोग इकट्ठे होना सीख गए तो सारी चीज हो जाएगी। प्रॉब्लम का समाधान। अच्छा, एक दिन इन बदनामी करी, अगले दिन वो माफी मांग ले है। उसके बाद फिर वो मोर्चे में एक जगह हमने फिर 1 जनवरी ने एक घर का ताला तोड़वाया, उसमें फिर उस वो भाई मिलकर मेरे तनु कहा कि मैं नहीं बुलाया। हालांकि हमने तो बेरा है ये जो गिरकिट आले जो रंग बदले है ना बार बार में, ये क्या कर सका। उस टाइम फिर नु कहा अगर मैं मोर्चे के साथ दिलते हूँ, देखो उसके साथ 2 भाई और हैं, लेकिन उन तय मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि एक भाई तो बोल ले नहीं रहा, नहीं बोल रहा तो देखो उसने बदनामी भी नहीं करी है, नहीं करी है तो आप अभी उससे कुछ नहीं कहते। चलो ठीक है, उसका घर देखो आप आवेदन लगवाया, उसका घर बचा है, सब ने भी रहा है, लाइव है भाई। उसके घर का ताला लगा दिया था और घर से बाहर निकाले थे, वो भी लाइव है लाइव है, आपके चैनल पे भी है, मेरे चैनल पे भी है और किसी भाई के चैनल पे भी मिल जाएगा। तो ये लाइव था, घर से निकाल दिए बैंक वाला ने। उसके बाद हमने एक बात उस टाइम भी कही थी, जनता सरकार मोर्चा था अगर ये साथी मिले हैं तो जनता सरकार मोर्चा इनका घर वापस दिलाऊगा। यो वादा मैंने सरेआम लाइव कराया था और उसके 1 महीने बाद उसको घर वापस दिलाया था। सच्चाई भाई हमने झूठ किसे साबित हो ही नहीं, हम क्लियर आए। देखो उसका घर बच गया, वो घर में रहने लग रहा है, ठीक है कोई नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो सहमी आकर बुराई भी नहीं कर रहा, ठीक है। देखो आप अभी ये चाह रहे हैं घर किसी का बच जा, बात खत्म। मोर्चे के साथ आप नहीं खड़े हो, मत खड़े हो, कोई बात नहीं, अपना पर्पज ये था घर बचो और वो बच गया, वो ठीक है, अपनी जगह पर सेफ है। अब दूसरा साथी है, दूसरे साथी ने जिस दिन वह शुरू में गलती करी उसने एक बात बोल दी थी, देखो मैं कंफ्यूज हूं और किसी ने कंफ्यूज करा, मैं ये आपके सामने बात हुई थी, मैं कंफ्यूज हूं, मैं लोन वाले मुद्दे छोड़कर बाकी जनता सरकार मोर्चा के साथ खड़ा हूं। उस भाई तक कोई गिला शिकवा नहीं, उसने स्पष्ट कर दी, देखो जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है, उसने क्लियर करी है बात, उसका भी कोई गिला शिकवा नहीं। जितनी बार मेरे तो मिले अगर रोड पे इबी भी भाईचारा निभाया कर है और रामरमी भी है हमारी बहुत बढ़िया। और वो एक बात कह रहा है, मिलन तो पहले दूर थे, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, बल्कि मैं बंदा बोल दूं तुमको होगा तेज बोल भाई, सही बात है। तो यानी कि उसने एक बात क्लियर कर दी, भाई मैं मोर्चे की हर चीज के साथ हूँ, भाई लोन के मुद्दे पर थोड़ा क्लियर नहीं हूं, नहीं क्लियर है तो ठीक है भाई, देखो उसने ट्रेनिंग भी नहीं करी है, उन्हें स्पष्ट बता दी, जिसने नहीं क्लियर है नहीं क्लियर है, लेकिन वो बाकी चीजा में उसने एक बात कह दी, भाई जो मोर्चा देश ने बचाने की लड़ाई लड़ रहा है वो समाज में कोई नहीं लड़ रहा। इन मतलब तीना मत तीसरा एक गिरगिट है जो बार बार में रंग बदलता रहा है, एक दिन बुराई करा अगले दिन माफी मांग ले है, फिर मोर्चे के साथ आ जा है। देखो उसकी एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपने, वो क्या था मोर्चे के बारे में, वही आदमी जो आज बुराई कर रहा है उससे पहला, उसके बाद वो माफी मांग ले है कि मैं मोर्चे के साथ हूं, उससे भी पहला वो क्या कह रहा था, दिखाना भाई ये मैं वीडियो दिखा देता हूं। हमारे बड़ों को भी और हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को भी दो का पढ़ा सिखा रहे हैं, भाई दो दो दूनी 4 होते हैं, 2 3 अच्छे होते हैं। बस जनता सरकार मोर्चा तो ऐसे कागज लिया जिसमें 2.25 का पढ़ा है और बैंक वालों से 2.25 का पढ़ा पूछ लिया, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है चीज, गलती बैंक वालों की भी नहीं है, बेचारों को समझा ही नहीं गई जो हम करेंसी का लेन देन कर रहे हैं कस्टमर के साथ, करेंसी का लेन देन ना होकर के डिजिट का ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब हम जो अपना जनता सरकार मोर्चा जो आवेदन बना के भेजता है उसमें उसी लीगल करेंसी जो संवैधानिक करेंसी है उसी के बारे में बात की गई है, तो बैंक वालों को बेचारों को 2.25 का पढ़ाता ही नहीं, जवाब उनके पास पढ़ता ही नहीं, गलती तो मैं उनकी भी नहीं मानूंगा। देखो एक चीज देखो, अभी इसने भाई ने जनता सरकार मोर्चा के बारे में भी खूब गया क्योंकि इसका नया नया घर बच गया था, आज इसके काम सिद्ध हो गए हैं, आज जनता सरकार मोर्चा की बुराई कर रहा। इसका अलग चीज देखो, आप आवेदन की बात भी कर रहा है, आवेदन लगाने के बाद बैंक वाले चुप हो जाए हैं, आज जो आवेदन ने फर्जी बता रहा है। अच्छा इसमें डिजिट का भी नंबर का जिक्र कर रहा है, ये डिजिट नंबर का जो खेल है सारा, और या तो आप क्लियर कहें, ये भी कहें, आगे भी कहेंगे और पहला भी कहते हैं डिजिट नंबर का सारा खेल है, ये पैसे का लेन देन है ही नहीं।
और खुद इसमें कहने लग रहा है कि वो सारा डिजिट का खेल है। आज डिजिट ने गलत बता लग रहा है। अच्छा, जो इसके आवेदन लगे हैं इस तरह बुझो क्या इससे आधार पर लग रहे हैं या इस तरह अलग लग रहे हैं, इस तो ये सबूत मांगियो। इसके तो जनता सरकार मोर्चा के हिसाब से लगी, जनता सरकार मोर्चा लगवाने वाला था। हाँ वो मैं तो वही भाई बात ने बोल रहा क्लियर कर हूँ। दिया कि हम उसने भाई की जो वर्डिंग है वो ये कि हम पीड़ित हैं। हाँ, तो एक चीज और देखो, झूठ मतलब मैं सरेआम दिखाऊंगा। इस भाई ने एक बात कही है, अब पब्लिक देखा भाई इस चीज ने। मैं प्रवीण भाई तक रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सेम ही आकर कती। नहीं, आप ये फोटो डालो, हम वीडियो में लगा देंगे, और बाकी देखो दिखा दो आप साथ कोई में नहीं, दिखा भी देते हैं और आप उसमें भी डालना। जब मैंने कल एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसमें कमेंट करा इस भाई ने, पंकज ने, मेरे बैंक वाले तो मेरे घर पे कब्जा करने आए ही नहीं। ये भाई एक बार मैसेज देख लो भाई। भाई पब्लिक मतलब खुद जाने है इस चीज ने, और सब ने मेरा लाइव है ये चीज। आप पूरे थे तेजपाल भाई, आप मना कर सको बैंक वाले नहीं आए? नहीं, मैं था नहीं, बैंक वाले आए थे या नहीं, एक बार ये बात बता दो। आए थे, बैंक वाले तो आए थे। जो कमेंट में क्या लिख रहा है, मेरे बैंक वाले तो मेरे घर का कब्जा करने आए ही नहीं। मैं एक एक चीज का सबूत दिखाऊंगा भाई। ये बोल रहा है उस दिन बैंक वाले इसके घर पर आए नहीं, लाइव है यो। मतलब गिरगिट का भाई, मैं जनता तक कहना चाहूं गिरगिट ने जल्दी पहचान लो, और उन भाइयों से भी कहूं जो इसके ऊपर दाव खेल रहे हैं, भाई दाव खेल लो, आप खेल लो, आप जो खेलना, जिसकी जो फितरत है वो करेगा, लेकिन इस आदमी नकली आदमी पे मत खेलो जो एक एक मिनट में रंग बदला है। एक फिर कमेंट आवा भाई, कमेंट आवा है, ना तो मैं घर से निकला देखो बैंक वाले आए नहीं तो यह बात क्यों कहनी पड़ी उसने, ना तो मैं घर से निकलने वाला था, मेरे घर उस दिन भी पैसे रखे हुए थे। भाई साहब घर से निकलने नहीं वाला था ये, उस दिन इसके घर पे पैसे रखे थे। उस दिन किस दिन, यानी जिस दिन बैंक वाले आने वाले थे। ये बात भी बोल रहा है कि बैंक वाले आए नहीं। अब ये बात भी बोल रहा है कि मेरे पास पैसे थे। देखो पैसे थे तो पैसे क्यों नहीं देता भाई? फिर भाई मैं जनता से पूछता हूं, इसके पास पैसे थे तो ये पैसे क्यों नहीं दे रहा? देखो अपनी क्या है, मैं चाह रहा हूं इस बात को यही ये रोक देते तो ठीक था। अपना जो ये कार्य सिद्धि कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा से सीख के करे, लेकिन जनता एक बात भी पूछ ले भाई पहले तो, क्या ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है क्या उसमें भी ये लड़ेंगे? ये जो समाज को मिटाने का ये साजिश करता काम करे क्या उसमें भी ये आएंगे? क्या ये लोग जब स्कूलें बंद करेंगे और बच्चों के शरीरों में जो स्कूल में जहर के टीके लगा रहे हैं, क्या उसमें भी ये लोग समाज के लिए आएंगे? क्या जब लॉकडाउन लगेगा उसको तड़वाने के लिए भी ये लोग आएंगे? क्या मुंह पे पट्टा जब सांस लेने के भी पैसे लिए जाते हैं क्या उस टाइम भी ये लोग आएंगे? ये लोग स्कूल खुलवाएंगे क्या? मैं जनता से पूछता हूं ये लोग उस टाइम क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बोलते? आज जब इनको ये कागज जनता सरकार मोर्चा से कुछ जानकारी मिली है, कुछ मिली है अभी पूरी नहीं है, कुछ जानकारी मिली है, और उसके दम पे ये एक वीडियो कल जो एक भाई की एक वीडियो बनाई इन्होंने, देखो उसमें तो बैंक सरेआम दिख रहा है। जो मैं जहां तक समझ पाया हूं, आप वहां थे, कि दो भाइयों की जगह है, एक आगे रह रहा है एक पीछे रह रहा है, एक भाई के नाम पे उन्होंने लोन कर दिया, जगह हुआ दो भाइयों की, तो साफ दिखती बात है भाई बैंक की फ्रॉड कर रहा है। उसमें कौन सा उन्होंने तीर मार दिया? बैंक फ्रॉड जहां करेगा। यह बात आप तो किसने बताई? आपकी वीडियो देखी भाई? वीडियो में तो हमने बताई नहीं ना, बात है तो बता, नहीं नहीं डायरेक्ट आपने नहीं बताई। या तो फिर आपने गुए हो, आपने तसल्ली करी है। देखो सुनो मेरी बात, तसल्ली तो वो मैं बताऊंगा, तसल्ली तो हमारे पास बहुत सी चीजों की, मैं वही बात बता रहा था। ये लोग समाज के सामने नहीं आएंगे उस टाइम जब समाज पे दिक्कत आती है, ये लोग अपने लिए आते हैं, लेकिन मोर्चे को बदनाम ना करें। इससे अलग मैं एक चीज और बता देता हूं कि ये जो इन्होंने ये जो रचा हुआ है, ये जो सारा खेल के पीछे बातें देखो इनकी, मतलब ये तो आपने 4-5 बार देख ही लिया गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए, एक बार तारीफ, एक बार बुराई करना, फिर कागजों का खेल का वजन बताना, अच्छा फिर उसके बाद माफी मांगना, फिर उसके बाद फिर बोलना मैं मोर्चे के साथ हूं, और फिर 2 दिन से फिर ये ड्रामा स्टार्ट हुआ। फिर ड्रामा स्टार्ट हुआ एक फर्जी एफआईआर का। फर्जी कहूंगा क्योंकि हमारे पास अब तक कोई कॉल आई नहीं है, आएगी तो उसका भी जवाब मांगेंगे। देखो आरोप लगा दिया, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता।
हम इसका स्पष्ट जवाब मांगेंगे और वो पब्लिक के बीच में मांगेंगे। भाई अगर आपने सहयोग दिया है, सहयोग को रुपये खाना कहते हैं क्या? भाई मैं आपसे पूछता हूँ, सहयोग देना उसको रुपये खाना कहते हैं क्या? नहीं सही अच्छा, हो तो एक मोर्चे ने हजारों आवेदन लगाए, हजारों आवेदन में से कुछ लोगों ने सहयोग राशि दी है, अब मना नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों का, ज्यादातर लोगों का जनता सरकार मोर्चा ने अपनी तरफ से किया, जिनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि उनके पास जब पैसे ही नहीं है और वो भर ही नहीं सकते, तो जनता सरकार, वो जो 3 है उनमें से एक आपका साथी भी है, आपको पता है। नाम लेने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। पता हमारे को। जब ये सबूत मांगेंगे उस टाइम लाइव कर देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि वो भाई देखो हमारी बुराई नहीं कर रहा सामने आके, तो हमारा भी फर्ज नहीं बनता हम उसके नाम को उजागर करें। दूसरे भाई के बारे में बता दिया, वो बोल रहा है कि मैं एक मुद्दे को छोड़ के बाकी सारी चीजों के साथ जनता सरकार मोर्चा के साथ खड़ा हूं। उस भाई से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ये जो गिरगिट है, इस गिरगिट की मैं एक और बात बता देता हूं भाई, देखो कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं, और इसके बाद भी अगर ये उकसाएंगे तो इसको क्लियर भी कर, सबके सामने क्लियर करेंगे भाई। ये तो यो एक गिरगिट ऐसा है भाई, इस गिरगिट ने तो वीरमानी के रुपये खा लिए, क्या कह के, अब इस गली की, इस एरिया की सारी वोट तेरी, उसने बुलाकर पब्लिक इकट्ठी कर दी, और पब्लिक इकट्ठी, पब्लिक तक ये कहे वीरमान नहीं आओगा और थारे भले खातर कुछ अच्छी बात होगा, 2 मिनट बैठ कर सुन लो ना, के को है कुछ तो सुन लो, या थारे भले खातर कुछ कह जा। पब्लिक ने नुका इकट्ठी करा, वीरमानी तो नुका दिया आगे सारी वोट तेरी है, इसने कोई नहीं नकार सकता। वो तो वहां भी झूठ बोल गया, इस बात में क्लियर और करने की कहेंगे तो कर देंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका उसने लोन के नाम पर फर्जी करी, जैसे हमारे को ये फर्जी बोल रहा है, तो मैं बोलता हूँ हमारे को फर्जी बोल दिया तो एक आदमी को सामने लाओ, और मैं बोलता हूँ आपने कितने लोगों के साथ फर्जी किया है, अगर आप बोलोगे मैं उन लोगों को सामने लाऊंगा और लाइव चलवाऊंगा, और वे बताएंगे कि उन गली के ही, ज्यादा दूर के तो अलग बात, दूर के भी लेके आऊंगा, अगर वो दूर के बोलेगा तो मैं गली में से भी वो लोग इकट्ठे कर सकता हूं, जो ये बोलता हुआ मेरे सामने लाके बता दें कि लोन के नाम पे इनके साथ फर्जी ठगी की है। देखो, दूसरों पे आरोप वही लगाते हैं जिन्होंने खुद गलत किया हो। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक डायलॉग था राजकुमार का, भाई जिनके खुद के घर शीशे के होना, दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आप मत बदनाम करो, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होता है। वो इनकी एफआईआर गायब हो गई, वो इनकी ये वीडियो मैंने दिखा दी, जिस डिजिट की ये तारीफ कर रहे हैं उस डिजिट की बुराई कर रहे हैं, जिस मोर्चे की तारीफ कर रहे हैं उसकी बुराई कर रहे हैं, जिस आवेदन से इनका घर बचा है, कि अच्छा जिस भी इन्होंने कहा है जिसका भी आवेदन लगा दिया उसका घर नीलाम हो गया, इनका हो गया। इनका तो नहीं है, किसी का तो है होगा भाई, करे ना। तो एक बात करना, इनसे बोलना, एक आदमी को सामने लेके आए भाई। जनता ये बात जानती है कि उसको सामने तो लेके आना चाहिए, सिर्फ नाम आरोप लगाना, आरोप तो सिद्ध भी करने होते हैं यार आरोप। तो मैं तो तेजपाल भाई ये कहूंगा, देखो इनसे ये कहूंगा, और एक ही क्रिकेट है इनमें, और उस भाई को भी कहूंगा जो इस क्रिकेट पे दाव खेल रहा है, भाई गलत आदमी चुन लिया, ये किसी का नहीं है, ये पड़ोस का नहीं है, ये रिश्तेदारों का नहीं है, इनके रिश्तेदारों का, इनके रिश्तेदारों से मैं जरूरत पड़ी तो ऐसे मैं नहीं सामने लेके आता, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बात ये दब जाए और ये गिरगिट यहीं पे रुक जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो भाई मैं उन लोगों को भी सामने ला सकता हूँ जिसके साथ गलत किया, सारी चीजें मैं क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, इसने एक मैसेज किया मेरे पास कि भाई मेरे भी बैकग्राउंड का पता है। एक अच्छा। छठी बात आ जाओ, देखो भाई बैकग्राउंड का मेरे पड़ोस को पूरा पता है, वो छोटी सी एक नई उम्र थी, उल्टे सीधे काम किए, लड़ाई झगड़े किए, वो एक नई उम्र थी, सबको पता। भाई देखो मैं बचपन से मार्शल आर्ट में रहा था, उस टाइम एक जुनून था, और किसी चीज से डरते भी नहीं थे, और ना समझी में किसी के साथ झगड़े भी करते थे, लेकिन समाज में, पड़ोस में ऐसा नहीं किया, ये भी गारंटी है। अच्छा, समाज में किसी के साथ गलत नहीं किया, पड़ोस में एक आदमी बोल दे भाई हमारे साथ ही गलत किया, नहीं किया। वो उसने जो बहुत पुरानी बातें उठाई हैं, आज देखो हम ये बात निकले हुए हैं 4 साल से, ये बात सोच के कि समाज के लिए अच्छा करेंगे, और ये 4 महीने से लोन के मुद्दे पर आकर के और अपने घर बचवा करके ऐसी बात की हैं, औरों की छोड़ो, इनके खुद का घर नीलाम हुआ नहीं हुआ। अच्छा, जिसका हुआ एक आदमी को सामने लेके आए। अच्छा, ये बोलते हैं भाई एनओसी नहीं दिलाते, क्योंकि हम खुद बोलते हैं भाई एनओसी अभी नहीं मिलेगी, ये लड़ाई लंबी है, पब्लिक जब तक नहीं जागेगी कुछ नहीं होगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर तो फिर कभी
बोल दें, बाकी तो ऐसे बोलने की कोई बात ही नहीं है। मैं पहले भी बताया है कि ये लोग जिनकी रजिस्ट्री उनके घरों पे भी कब्जा करने वाले हैं। ये तो हमारे पास इन चीजों के भी प्रूफ है। उस टाइम ये लोग कहाँ होंगे भाई, वो जनता देखेगी। लेकिन अब तक जो इन्होंने बात की है, अब की बार अगर ये किसी वीडियो में आते हैं तो आरोप की बजाय ये सारी चीजें सामने लेके आए, क्लियर करें, कोई प्रूफ लेके आए तो ये बात बोले। वरना इनको ये सख्त हिदायत देता हूं कि मोर्चे को बार बार बदनाम करने की कोशिश ना करें। मोर्चे के साथ 22 संगठन और भी हैं। समाज में ऐसा ना हो आप मुंह छिपाते फिरो। जब समाज इकट्ठा होगा और आपसे पूछेगा ये बातें कि आपने किस हद से कह दी, मोर्चा ऑल इंडिया में काम कर रहा है, छोटी चीज नहीं है। आज मोर्चे के जागरूक साथी 50,000 है और 50,000 में से अगर 1,000 आदमी भी आपके घर पे आ गए, आप उनको चाय नहीं पिला पाओगे। आपके पास एक बात का जवाब नहीं होगा। भाई मोर्चे को बदनाम ना करो, सख्त हिदायत है, अच्छा नहीं होगा भाई। ये समाज में आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि ये बात अभी कुछ लोगों को पता, फिर समाज में सबके सामने बीच में खड़ा करके आपसे पूछेंगे कि जो आप आरोप लगा रहे हैं इनका सिद्ध करके दिखाओ, और उस टाइम आप सामने भी नहीं आओगे। तो मैं यही चाहता हूं कि आप ये गंद फैलाना बंद कर दें। आपको जो अपने स्वार्थ के लिए जो करना है, क्योंकि ये चीजें क्लियर है भाई। देखो, एक जनता सरकार मोर्चा ही एक ऐसा मोर्चा है पूरे भारत में जो सारी चीजों के ऊपर बोलता है और सारी पार्टियों के खिलाफ बोलता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खुलासा किया है। अब इलेक्शन सर पे है, सबको पता है इलेक्शन सर पे है, तो देखो कोई भी पार्टी इनको कुछ भी दे सकती है कि मोर्चे के खिलाफ कुछ बोलो। ये जनता खुद सब कुछ जानती है कि इलेक्शन सर पे है, और ये लोग पैसे के लिए जब सबके साथ फ्रॉड करते हैं तो ये मोर्चे को बदनाम नहीं करेंगे पैसे लेके। और इससे भी बहुत भयानक बात है, जब जरूरत पड़ेगी वो बातें भी बताऊंगा इन पैसे के लिए और क्या क्या किया है, अभी नहीं बताऊंगा। अब अगर ये सबूत लेके नहीं सामने आए, तो अगर ये नहीं आते, छुप जाते हैं, तो भी जनता समझ जाएगी, और ये सिर्फ बातें करेंगे तो भी जनता समझ जाएगी। प्रूफ हो तो सामने आना, वरना अब की बार अगर ये ऐसे आए तो वे प्रूफ सामने लेके आने पड़ेंगे। जो मैं चाहता नहीं किसी को सामाजिक तरीके से ऐसे बदनाम करूं, मैं चाहता नहीं, लेकिन वैसे मजबूर ना करें। ये क्लियर सख्त हिदायत है भाई कि वो चीजें मुझे समाज के सामने लानी पड़े, जो काली सच्चाई है वे भी मैं लाने से नहीं चुकूंगा। अगर मोर्चे पे बात आई तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बस यही बात है, बाकी चीज ये समझ जाएंगे भाई। भाई सारे भाइयों ने मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग समझदार हो। ये वीडियो जितने भाइयों के पास जाओगी ना, सारे भाइयों के दिमाग में एक सवाल जरूर आओगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला आपने करना है और किसी ने नहीं करना। और फैसला हवा में नहीं करना। फैसला इसीलिए नहीं करना कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो। फैसला अपने इस आधार पर करना है, पूरी जानकारी जुटा के कौन सही है और कौन गलत है। पूरी जानकारी जुटाओ कौन सही है कौन गलत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सभी को सही बात के बारे में निर्णय लेने का जो है ना पता चल सके। मैं नहीं कहता भाई ठीक है, मैं नहीं कहता कि वो भाई ठीक है दूसरे, पर अगर वो सही है तो उसके बारे में पता चलना चाहिए, और अगर ये सही है तो इनके बारे में भी, और गलती है तो इनके बारे में पता चले, और गलत हुआ तो उनके बारे में भी, ताकि आपको जितनी भी जनता है उनको एक सही बात के बारे में पता चल सके, वो एक सही निर्णय ले सके। तो आखिरी में यही कहूंगा कि मैं हमेशा की तरह ये कह रहा हूं कि मैं जज नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं। फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।